दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे मैं जसवीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब, एक ऐसे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कभी इतनी बड़ी पार्टी 15 साल तक शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, और हार को 1 महीना भी नहीं पचा पाई। ठीक बात है। मात्र 30 दिन के अंदर अंदर तृणमूल कांग्रेस में इतनी बगावत होगी, इतनी बड़ी टूट हो गई कि 80 एमएलए में से 50 एमएलए बागी हो गए और उन्होंने जो है एक अलग दल बना लिया और कहा भाई विपक्ष के दल के नेता तो हम हैं। हाँ, ठीक बात है। और असली टीएमसी तो हम हैं। बिल्कुल। दूसरा मलिक साहब, 28 सांसद जो 2024 में चुन के आए और मात्र एक हार होने से उनमें से 19 के नाम तो सामने आ लिए, और अभी और भी यही मीडिया में आ रहा है कि भाई कुछ और लोग भी शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। जिन्होंने ये कह दिया कि भाई हम तो नेता जो है तृणमूल कांग्रेस के किसी को भी नहीं मानते और लोकसभा में भी अलग सीटिंग हमें चाहिए, लोकसभा में लिख के दे दिया उन्होंने। हाँ, ठीक बात है। और मलिक साहब, अगर जनता की बात करें तो इतना जन आक्रोश कि अब इसे बनर्जी जिसको कहते हैं, जो महासचिव भी है सांसद भी है, हाँ उसके ऊपर अंडे फेंक दिए, उसके साथ लोगों ने मारा पिटाई की, बदतमीजी की। ठीक बात है। और जो दमदम के सांसद हैं सौगत राय जी, निपटा पुलिस स्टेशन के बाहर उसके साथ भी ये सेम घटना हुई। हाँ और मीडिया में आप देख रहे हैं कि भाई जनता के अंदर एक नेचुरल ही विरोध है। बिल्कुल, बारूद फटा है ऐसे हुआ है एकदम। बिल्कुल हाँ। जनता के अंदर जबरदस्त आक्रोश था, पर जनता चुप थी भय के कारण। जैसे ही ममता हारी तो एकदम जनता भय मुक्त हो गई। मतलब सत्ता का डर हटते ही हाँ जो है जनता ने अपना विरोध खुल के दिखाना शुरू कर दिया। तो मलिक साहब, इसमें क्या एक कारण मानते हो? इतना एकदम ऐसा क्या था कि पार्टी जो है तितर बितर ही नहीं हुई बल्कि पूरी छिन-भिन हो गई? हाँ, पूरी बिल्कुल नष्ट होगी, तहस नहस होगी। इसके पीछे देखो, वहाँ जो एक पहली बात तो ये समझने की है कि वो क्षत्रिय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अक्षत्रिय पार्टी है और उसकी एकमात्र नेता है आज के दिन ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी पिछले 15 साल से तो चीफ मिनिस्टर है, और उससे पहले कभी रेल मंत्री, कभी कोई मंत्रालय उनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है। हाँ, उनके पास भी रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उन्होंने भागीदारी उनकी रही है। तो बहुत बड़ी नेता रही है ममता बनर्जी। मोदी के बराबर के नेता उनको माना जाने लगा था। तो और वो नेता अपनी सीट हार गई, सबसे बड़ी बात ये थी। अब वो खुद की सीट नहीं बचा पाई। बिल्कुल। तो जब खुद की सीट हार जाती है तो समझ लो उसका ओरा वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इससे जो लोग जीत के आए हैं उनके अंदर एक अविश्वास की भावना पैदा होगी। अब वही हमारे तो फ्यूचर कुछ है ही नहीं अब, क्योंकि जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व पे बैठी हुई नेत्री है वही अपना जनादेश खो बैठी है। हाँ, तो वहाँ का जो उन लोगों को तो पता है कि जो चरित्र है वो पश्चिम बंगाल का वो ये है कि एक बार किसी पार्टी को नकार दिया तो नकार दिया, फिर वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाती। तो ये जो भय है, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये जो एमएलए हैं चाहे एमपीज हैं, इनको भय है अपने भविष्य का। इनको ये समझ आ गया अब भाई ममता बनर्जी की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो 70+ की एज की हैं। अब वो जो संघर्ष का जो मादा है अब दोबारा वो अपनी पार्टी को रिस्टेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, रिस्टेट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो एक वास्तव में अपने भविष्य को देख रहे हैं। एक दूसरा कारण लोगों का मलिक साहब ये भी एक रीजन रहा है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर जबरदस्त लोगों में, मैं उसी पे आ रहा मुद्दे नाराजगी है। दूसरी बात यह कि अभिषेक बनर्जी जो है वो ममता का भतीजा है। अब ये तो एक परिवार की पार्टी है। अब वो जो आगे सत्ता जो जाएगी वो परिवार को ही जाएगी। ठीक है, तो ममता ने प्रमोट करना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी को।
इससे जो लोग ममता से जुड़े हुए थे या ममता की उम्र के थे या उनसे 2 4 5 साल छोटे थे, मतलब जिनके जो बच्चे पार्टी भी के लिए लंबे समय से संघर्ष जो कर रहे थे। फाउंडर मेंबर भी थे मान लो उसके, या लंबे समय तक पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहे थे, तो वो अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई हमें ममता से कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी को मानते अपना नेता मानते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानेंगे। तो क्योंकि उनको अब भविष्य नजर नहीं आ रहा अपना, तो ये कारण है उनका मोह भंग होने का। इसलिए उन्होंने एक अपना अलग से दल बना लिया, या समझ लो अपनी अलग से तृणमूल बना दी उन्होंने। दूसरा, आम जनता में आक्रोश था ही। अब उनको ये पता है भाई अगर इससे हट जाओगे तो जो जनता का जो आक्रोश है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, अगर वहां पे मलिक साहब भ्रष्टाचार, वसूली, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी किया। जनता जो थी परेशान थी इस चीज से। नहीं बिल्कुल, अब उसका देख एजुकेशन मंत्री हुआ करता, उनका पार्थ चटर्जी था कोई, उनको घर तो पैसे मिले हैं, उसके फ्लैट पे पैसे मिले हैं। कोई लेडी थी उसके पास ही फ्लैट पे पैसे मिले हैं। तो बड़ा भ्रष्टाचार था वहाँ पे, अवैध खनन था, अवैध टोल टैक्स थे, अवैध वसूली थी, ठेकियों पे अवैध घुसपैठ भी थी। अवैध घुसपैठ थी, तो मतलब सब कुछ अवैध चल रहा था। तो आम जनता बड़ी तरस थी इससे। तो ये है जो लोग अभी जो जा रहे हैं, ये तो अपना चमड़ी बचाने के लिए जा रहे हैं। अगर भाई हम तृणमूल छोड़ देंगे तो आम जनता का जो आक्रोश हमारे प्रति वो कम हो जाएगा और हम थोड़े बहुत फील्ड में घूम लेंगे। नहीं तो मतलब हालात ऐसे हो गए कि फील्ड में जा ही नहीं पाते, जहाँ भी जाते हैं वहाँ अंडे, जूते, चप्पल, मतलब इनसे इनका सेवा होती है, स्वागत होता है इनसे। तो इनसे बचने का एक ये तरीका उन्होंने ढूंढा, भाई इसको अच्छी बात ये ममता को छोड़ दो, ममता का तो भविष्य कुछ है नहीं। अब ममता जो बुजुर्ग होगी, अभिषेक बनर्जी के से बात बनेगी नहीं। अभिषेक बनर्जी रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए किसी के भी दिल में। बस वो उसका विरोध बहुत ज़्यादा था अभिषेक बनर्जी का। उन्होंने तो ग्राउंड पे काम नहीं कर रखा ना, उन्होंने तो देखो सोने की चम्मच से दूध पिया है। अब उनको पता थोड़ी है भाई राजनीति करते कैसे हैं। तो अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और मैंने देखी है कि भाई जो ना ये पार्टियों का जो क्षेत्रीय पार्टियां वो एक सत्र पे आके बिखर जाती हैं। हाँ ना, ये तो होता ही है। देखो एक जनरेशन के बाद, 2 जनरेशन के बाद ये तो होना ही होना होता है, खत्म होना ही है। इसको ये मान लेते हैं जो दूसरे वर्कर हैं या जो दूसरी जनता है, आम जनता है, वो ये मान लेते हैं वो तो एक परिवार की पार्टी है। फिर उसके बाद दूसरा ये होता है कि जो अगला जो नेता बना है परिवार में से ही, वो उतना लोकप्रिय नहीं होता जनता में जितना वो बड़ा नेता था। नहीं, वो धरातल से काम करके नहीं आता ना, उसको तो एक बना बनाया मिला होता है। उसको तो बना बनाया एक सिस्टम पूरा रेडीमेड मिला होता है, तो वो उसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। अब वो जो बुजुर्ग जो कार्यकर्ता हो जाते हैं, मान लो उसके पिताजी के साथ के जो कार्यकर्ता थे वो बुजुर्ग हो जाते हैं। अब वो जो नेता है, छोटा बच्चा है 20 25 30 साल का, वो ये चाहो भाई ये लोग मेरे आगे पैर छुए हैं, पहले मेरे पिताजी के छुआ करते हैं, अब मेरे छुए हैं, मैं तो राजा का लड़का हूँ। तो उसकी जो साइकोलॉजी है वो है कि राजा की, राजकुमार की साइकोलॉजी है, वो नेता की साइकोलॉजी नहीं है। तो इस करके उसकी धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो आम जनता में कम हो जाती है। हाँ। इसमें मलिक साहब एक चीज़ और देखा है मैंने, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां टूटी हैं और तृणमूल कांग्रेस में भी भतीजावाद जो इसको कहते हैं, हाँ भाई जो अभिषेक बनर्जी हैं वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। हाँ, ये भतीजावाद को आप कैसे देखते हो इस पूरे तंत्र में? देखो मैं तो ये कहता हूँ भैया कि जो भतीजा जो प्रजाति है बड़ी खतरनाक सिद्ध हुई है इन जो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। आप पहले सबसे पहले उदाहरण ले लो उसका बाल ठाकरे का, बाला ठाकरे की शिवसेना पार्टी। तो राज ठाकरे ने वहां से शुरुआत करी, एक एमएन से अलग ग्रुप बनाया। सबसे पहले बगावत हिंदुस्तान के अंदर बाला साहब ठाकरे की पार्टी में हुई। हाँ, राज ठाकरे ने करी, वो उसका भतीजा था। और उसका परिणाम ये है कि आज शिवसेना मतलब कहीं नहीं है। दूसरा, महाराष्ट्र में बात करें तो अजित पवार की बात करें, जो शरद पवार के भतीजे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी पार्टी का विघटन जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी जो उनकी थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस, ठीक बात। हाँ, तो वो उनका भतीजा था। उनकी आपसी फूट ने उसको तहस नहस कर दिया, वो पार्टी खत्म कर दी। उसके बाद आते हैं मायावती के, तो मायावती ने अपने भतीजे को प्रमोट करना शुरू किया, आनंद को। हाँ, वहाँ पे अब मायावती भी खत्म हो गई पार्टी जो है। उसके बाद यूपी की अगर हम बात करें तो
ये थे शिवपाल यादव थे, राघोपाल यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, बड़े अच्छे तरीके से पार्टी चला रहे थे, बड़ी पकड़ थी यूपी के अंदर। और एक भतीजा इनका भी था अखिलेश यादव, हाँ वहाँ पे भी बहुत वहाँ लंबा पे भी विवाद रहा और विवाद धीरे रहा। धीरे जो है और उनमें आपस में फिर वो उन्होंने अलग अलग पार्टी बनाई, पार्टी से अलग हो गए। और असर ये है कि वो फिर वहाँ से भी यूपी से भी खत्म हो गई पार्टी। हम्म, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी ये हाल है। एक है अपने दुष्यंत चौटाला साहब हैं, वो हाँ वो अब चौटाला जी के भतीजे थे। वो भतीजे हैं चौटाला साहब के। हम्म। तो यहाँ सरकार आई हुई चली गई, हरियाणा भी ये था सरकार आने की 100% संभावना बिल्कुल थी। पूरी संभावना थी जी। इन लोग की तो- जो थी उस समय गोहाना की जो रैली थी, बड़ी तगड़ी रैली थी। मतलब जनता जहां तक देख रहे थे तो जनता ही जनता नजर आ रही थी। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गोहाना रैली में पहुंच नहीं पाए, रोडों पे थे। हाँ, रोडों पर थे। और वो जो रैली थी उसने दिशा तय करनी थी। अगर वो रैली के अंदर ये विवाद नहीं होता दुष्यंत वाला, तो प्रधान जो मुख्यमंत्री का जो मतलब सत्ता हरियाणा जो की जाती उनके इन लोग को वो उसमें मिल सकती थी। चौटाला परिवार को जाती है। हम्म, और वहां जो विवाद हुआ है उसकी वजह से सत्ता उनके हाथ से निकली। और ऐसी निकली कि आगे भविष्य नहीं है। आप अब उनके परिवार से 2 एमएलए हैं, वही बड़ी मुश्किल से जीते हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से। हम्म, और भविष्य बिल्कुल है नहीं। और दुष्यंत साहब के जो इनकी जो पार्टी है चौटाला साहब की, दुष्यंत चौटाला की, इनके तो मैंने देखा कि अपना जो हल्का था अमरजीत जो ढांडा था, 2500 वोट आ रही इनकी। हाँ जुलाना हल्का में, ठीक मतलब बात। मैं हैरान नहीं हूँ कि सिटिंग एमएलए की 2500 वोट आ रही हैं। हम्म। और बहुत सारी जगह तो मैंने चेक किया कि नोटा से कम वोटें आ रही हैं इनके कैंडिडेट की। किसी की 700, किसी की 500, बिल्कुल, किसी की ये- 700। इस समय अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे पीछे अगर कोई पार्टी गई है विधानसभा चुनाव में तो वो जेजेपी गई। हाँ, तो अब यही हाल है। फिर बंगाल पे आते हैं, भतीजा की जो बात आ गई थी, हम्म, तो वहाँ भी तो भतीजा था अभिषेक बनर्जी। तो ये जो अभिषेक बनर्जी की भतीजे की वजह से वहाँ सत्यानाश हो गया उसका। पूरी पार्टी पार्टी खंड में हो गई। खत्म होगी, नष्ट होगी पार्टी। तो अच्छा मेरा ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे भी अगर हम बात करें रामविलास पासवान जी के बाद में वहाँ पे भी भतीजे का और चाचा का ही विवाद था। वहाँ उसमें भी भी जो उसका- अलग से पार्टी बनी। ठीक बात, चिराग पासवान का था। चिराग पासवान बिहार का। का भी यही हाल है, चिराग पासवान का चाचा भतीजा का था उसकी। तो ये जो भतीजा वाला जो प्रजाति है बड़ी खतरनाक है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। हम्म, तो मेरा तो भाई सलाह ये है जो क्षेत्रीय पार्टी है, भाई भतीजा से बच कर रही हो। अपना ही कुछ ताम झाम खुद का हो तो कर लो, ना तो फिर क्यों परेशान हो बिल्कुल मलिक साहब, ये आपका बड़ा एक व्यक्तिगत अनुभव जो है ये रियल में बहुत सही है और हर राज्य में ये स्टिक बैठा है। हाँ, हर राज्य में। क्योंकि जहां जहां भतीजे हुए वहीं से विघटन होना शुरू हुआ और वो पार्टियां फिर धीरे धीरे टूट ही गई। हाँ बिल्कुल। और ये आम पॉलिटिक्स में भी है, जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, वहाँ भी ये चीजें आई हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये जो हाँ नेशनल लेवल हाँ, पे या राज्य स्तर की है राज्य या स्तर पे है। ये जो लोकल स्तर की है वहाँ भी ये दिक्कतें आई हैं। हम्म, तो बड़ा दिक्कत है इसमें। तो भाई अपना थोड़ा संभल के चलो, भतीजा है, बच करो। हाँ ठीक बात है अपनी जो है। देखो इसके पीछे एक कारण और भी होता है मलिक साहब, जो वो होता है जो कोई पार्टी को सींचता है बनाता है वो लोगों से जुड़ा होता है और लोग भी उसके साथ जुड़े होते हाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा उसकी कई बार कोई अगर ऐसी बात हो जो जायज़ तो हो लेकिन अगर सख्ती से कही गई हो, हार्ड भाषा में भी कही गई हो तो अभी लोग उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो अगली पीढ़ी आकर के उसी तरीके से उसी लहजे में चलना चाहती है तो फिर वो वास्तव में विघटन का कारण बन जाती है। हाँ, वो ना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती आम जनता में या आम वर्कर में कह लो। क्योंकि उनका जो जुड़ाव होता है बड़े नेता से होता है, भावना तक इमोशनल अटैचमेंट होती है। उनके बच्चों के साथ वो नहीं हो पाती। वो तो ये मानते हैं भाई ये इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, तो वो उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और जो नई जो जनरेशन आई है उस क्षेत्रीय पार्टी की, वो अपने आप को ट्रीट करते हैं भाई मैं तो राजा का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ। तो वो जो उनका एक गैप है ये भर नहीं पाता। हाँ, जो अंडरस्टैंडिंग है जो गैप है ये भर नहीं पाता। और इसका नतीजा ये होता है कि वो धीरे धीरे पार्टी गर्त में चली जाती है और खत्म हो जाती है। तो मलिक साहब क्या और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी या टीएमसी जैसी पार्टियां भी ऐसे ही रेत बारूद के ढेर पे बैठी हुई हैं? हाँ देखो, ये तो अभी वहाँ से क्षेत्रीय पार्टी जो थी तमिलनाडु में वो हार गई। और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का एक जनरेशन के बाद, 2 जनरेशन के बाद, 3 जनरेशन के बाद यही हाल होना है। इसमें पंजाब की बात ले लो आप। पंजाब में अभी जो लोकसभा अकाली इलेक्शन हुए दल थे जो थी। 2024 में, तो अकाली दल जो ना 4थे नंबर की पार्टी थी। मुश्किल से पता नहीं 8% कितना वोट उनका मिल पाया। मिल पाया है। तो क्षेत्रीय पार्टी को देखो लंबे टाइम तक ये नहीं चलती।
लंबे टाइम तक अगर कोई पार्टी सत्ता में रहेगी तो कोई राष्ट्रीय पार्टी ही रह पाएगी, उसमें परिवारवाद ना हो तो रह पाएगी। अगर राष्ट्रीय पार्टी में परिवारवाद आ गया तो वो भी उसका हाल यही होना है। एक समय में जो भारत के अंदर जागरूकता आई है उसके बाद, और बीजेपी का तो एक मुख्य नारा रहा है जो परिवारवाद है। हाँ, तो ये देखने में आया कि परिवारवाद वाली जो पार्टियां रही हैं उनको जनता ने नकारा है। हाँ, नहीं उसके जनता ने भी नकारा है। वहाँ जो वर्कर जो काम करते हैं, वहाँ जो लीडर काम करते हैं, उनको ये लगता है तुम्हारा तो फ्यूचर है ही नहीं। जो भी असुरक्षित महसूस जो भी वर्कर पार्टी ज्वाइन करता है उसका भी एक सपना होता है भाई मैं भी सर्वोच्च पद तक पहुंचूं, चाहे वो राज्य का पद हो चाहे वो राष्ट्र का पद हो। बीजेपी ने ये एक मैसेज दिया आम जनता को, अगर आप बीजेपी में आते हो तो आप प्रधानमंत्री बन सको और आप मुख्यमंत्री भी बन सको। हरियाणा की बात ले तो नायब सिंह सैनी एक वर्कर था आम, एक कंप्यूटर में फीड कराया करते वो कुछ मलिक साहब, ये तो भजनलाल शर्मा को यही नहीं पता था, पहले तो ये नहीं पता था कि एमएलए भी बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, और मुख्यमंत्री का तो सोचा भी नहीं था उन्होंने। ऐसे ही वहाँ मध्य प्रदेश में है, उधर उत्तराखंड में भी, तो हर जगह ऐसा ही है। तो एक उम्मीद जगह रखी है आम जनता में बीजेपी ने। अगर बीजेपी में कोई भी आदमी अगर काम करता है, नियत साफ करके काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो भाई वो चाहे कितने गरीब का घर का हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये तो अब पहुंच सकता है। हाँ, और ये तो अभी वहाँ पश्चिम बंगाल में भी ऐसी औरतें वहाँ पे एमएलए बनी हैं जो सिलाई कराया करती या दूसरों घर बर्तन साफ कर जाया करती। बिल्कुल गरीब एक आम महिला से भी, जिनका एक जो ना मध्य वर्ग में भी निम्न मध्य वर्ग था, हाँ बिल्कुल निम्न स्तर की, जो दूसरे घर जाके बर्तन साफ कराया करती है, मतलब वो महिला वहाँ एमएलए बनी है। तो वहाँ बीजेपी में ये है भाई, एक तो टिकट पैसे देकर नहीं मिलती है, वहाँ तो ये है भाई कैंडिडेट देखते हैं, भाई कैंडिडेट जिताऊ है कि नहीं है, वो गरीब है मध्यम वर्गीय है वो मैटर नहीं करता। दूसरी पार्टियों में क्या है कि वो तो भाई इतने पैसे लगेंगे जब तो टिकट मिलेगी, उसके बाद खर्चा अलग है। तो इसलिए फ्यूचर जो तलाशते हैं नेता आज के दिन वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद बीजेपी देखो ग्राउंड पे काम भी करती है, विकास के कार्य भी करती है, तो इस करके बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आज खैर अगर हम बात करें तो 21 राज्यों में इनकी अपनी सरकार है, केंद्र में तीसरी बार की सरकार है। तो मलिक साहब, ये हमने चर्चा की और इसमें एक चीज़ बिल्कुल निकल के आई, और ये क्षेत्रीय पार्टियों को भी सोचना होगा, जो भतीजावाद जो है उससे बचेंगे, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की क्षेत्रीय पार्टियों का जो एक्सरे आज किया उसमें ये पाया कि भाई भतीजों के कारण बहुत सारी पार्टियां ना केवल टूट गई बल्कि हाशिए पर चली गई। तो मलिक साहब, आप चर्चा में आए और इतना अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।